Konnichiwa minasan, welcome back to my channel Nihongo Kyoshitsu. So yes guys, today we are back with our new video that is on Mina no Nihongo chapter 2 grammar patterns. If you have not watched that previous video that was on chapter 2 vocab, so do watch that video first and then come back to this video. Because if you are not well versed with the vocab of chapter 2, you won't be able to understand the examples of today's session. So do watch that first and then come back, and if you have already watched that video, so you can continue with this session, right? So basically chapter 2 is little bit lengthy than chapter 1, so that's why I divided this chapter 2 session into two parts. So today we'll cover the chapter 2 first half, and in the next video we'll cover the second half with the practice. Okay, so please be ready with your pen and paper and write down each and everything so that it will help you later on. And yes, without wasting time, let's just begin. So let's have a look that in this chapter what we are going to cover. So basically there are some topics, like first is kore, sore, are. Next is kono, sono, ano. Third one is so this or so jarimasen. Then ka pattern, no पार्टिकल हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, बट उसके अदर क्या यूजेज हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 2 में. एंड द लास्ट पैटर्न इज सो दिस का, सो वेयर वी यूज़ सो दिस का. ठीक है, सो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. अभी शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट पैटर्न से, दैट इज़ कोरे, सोरे, आरे. सो बेसिकली कोरे, सोरे, आरे जो हैं ये प्रोनाउंस होते हैं और ये नाउन की जगह पे स्टैंड करते हैं और ये अकेले स्टैंड करते हैं. लाइक इसके साथ आपको नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. सो कोरे, सोरे, आरे, दीज आर प्रोनाउंस मीनिंग दे कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स एंड देयरफॉर कैन स्टैंड अलोन. ओके, सो बेसिकली जैसे हम हिंदी में यह, वह और वो जो दूर होता है वो बोलते हैं, उसका सेंस कोरे, सोरे, आरे देता है. बेसिकली यह जो है सेंटेंस में अगर हिंदी में यह आ रहा है तो वो है कोरे, वह सोरे, आरे इज़ वो जो वहाँ पर है दूर. ठीक है, सो कोरे रेफर्स टू समथिंग नियर द स्पीकर. जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे आसपास की चीज़ होगी यह, तो उसे हम कोरे बोलेंगे. और अगर लिसनर जो है उसके पास कोई आसपास चीज़ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ वह. मेरे लिए, स्पीकर के लिए वो वह होगी, तो उसे हम सोरे बोलेंगे. और ऐसी कोई चीज़ जो स्पीकर और लिसनर दोनों से दूर है तो उसे हम बोलेंगे वो. तो वो का जो सेंस देता है वो है आरे. नाउ वी विल लर्न दैट how we can make sentence from kore, sore, are. So basically कोरे, सोरे, आरे ये हमारा फर्स्ट आएगा. देन हम वा पार्टिकल लगाएंगे. हमने लेसन 1 में वा पार्टिकल पढ़ा था कि वा पार्टिकल हमेशा सेंटेंस के टॉपिक के साथ आता है, वो टॉपिक को डिनोट करता है. सो इसका सेंटेंस फ्रेमिंग होगा कोरे, सोरे, आरे वा नाउन दिस. हिंदी में अगर इसे हम कहें तो यह है या फिर वह है नाउन है. फॉर एग्ज़ाम्पल यह बुक है, वह डिक्शनरी है. तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, दिस इज़ अ बुक. दिस इज़ अ बुक को हम हिंदी में बोलेंगे यह बुक है. तो जब भी आप ट्रांसलेशन करें तो कोशिश करें हिंदी टू जापानीज़ ट्रांसलेट करने का, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेट होता है, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली समझ में आएगा. सो यह बुक है, हमने यह पढ़ा है कोरे, और टॉपिक को डिनोट करने के लिए वा पार्टिकल आता है, तो कोरे वा. बुक को हम जापानीज़ में बोलते हैं हॉन, कोरे वा हॉन, और है को बोलते हैं दिस. सो कोरे वा हॉन दिस, यह बुक है. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, दैट इज़ अ डिक्शनरी. वह डिक्शनरी है, तो वह हमारे लिए हुआ सोरे. सोरे वा, डिक्शनरी को हम जापानीज़ में बोलते हैं जिशो और है को बोलते हैं दिस. सो सोरे वा
जिशो दिस। नेक्स्ट इज दिस इज अ की। की का हमने वोकैब में पढ़ा है कागी, सो कोरे वा कागी दिस। नेक्स्ट इज दैट इज अ मैगजीन। वह मैगजीन है, सो वह हुआ हमारे लिए सोरे, सोरे वा जाशी दिस। मैगजीन को हम जापानीज में जाशी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट ओवर देयर इज अ पेंसिल। सो दैट ओवर देयर को हम जापानीज में आरे बोलते हैं। वो जो वहाँ है वो पेंसिल है। सो दैट ओवर देयर इज अ पेंसिल। आरे वा एन पित्सु दिस। पेंसिल हमने वोकैब में पढ़ी है एम पित्सु। सो आरे वा एम पित्सु दिस। नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज दिस इज अ न्यूज़पेपर। सो दिस हमारे लिए हुआ कोरे और वा पार्टिकल कोरे वा। न्यूज़पेपर को हम जापानीज में बोलते हैं शिनबुन। कोरे वा शिनबुन दिस। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कन्फर्मेशन सेंटेंस। अगर कोरे सोरे आरे का सेंटेंस है बट उसमें हम कन्फर्मेशन लाइक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो उसको हम कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे। सो कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। जो हमने लेसन 1 में का पार्टिकल पढ़ा था, कोई भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो है सेंटेंस है उसके लिए हम का पार्टिकल का यूज़ करते हैं, तो सेम वही का पार्टिकल हम सेंटेंस के एंड में ऐड कर देंगे। सो कोरे वा नाउन दिस का, यह फॉर एग्जाम्पल यह बुक है क्या। सो क्या हमने उसमें ऐड ऑन कर दिया तो उसकी जगह हमने का पार्टिकल लगाया है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इज दिस अ बुक। यह बुक है क्या। सो यह कोरे वा बुक हॉन है दिस क्या का। सो यह बुक है क्या कोरे वा हॉन दिस का, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट अ बैग। सो वह बैग है क्या। वह हमारे लिए हुआ सोरे। सो सोरे वा कबान दिस का। बैग को कबान कहते हैं जापानीज में। सो सोरे वा कबान दिस का, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ओवर देयर अ डिक्शनरी। वो जो वहाँ है वो डिक्शनरी है क्या। सो वो लाइक दैट ओवर देयर के लिए हमने पढ़ा था आरे। सो आरे वा जिशो दिस का। डिक्शनरी को हम जिशो बोलते हैं और का पार्टिकल सिंपली हमने ऐड ऑन किया है। आरे वाह जिशो दिस का, राइट। नेक्स्ट इज दैट अ मैगजीन। वह मैगजीन है क्या। सोरे वाह जाशी दिस का। सो नेक्स्ट इज दैट ओवर देयर अ पेंसिल। वो जो वहाँ है वो पेंसिल है क्या। सो इज दैट ओवर देयर के लिए हम लगाएंगे आरे वा एम पित्सु दिस का। पेंसिल इज एम पित्सु। आरे वा एम पित्सु दिस का, राइट। नेक्स्ट इज दिस अ न्यूज़पेपर। यह न्यूज़पेपर है क्या। सो न्यूज़पेपर को हम शिनबुन कहते हैं। यह हुआ हमारा कोरे। कोरे वा शिनबुन दिस का, राइट। वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ हमने का पार्टिकल ऐड ऑन किया है, अदरवाइज ये सेम एज फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह ही है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अगर आपको कोई कन्फर्मेशन सेंटेंस पूछ रहा है तो उसको आप आंसर कैसे करेंगे। सो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज दिस अ बुक। यह बुक है क्या। सो इसे जापानीज में बोलेंगे कोरे वा हॉन दिस का। यह बुक है क्या, राइट। अगर इसका आंसर आप यस करते हैं सो हाँ बुक है, यस इट इज अ बुक। सो हाँ मीन्स हाई, हॉन दिस हाँ बुक है, राइट। अगर आंसर नो है सो नहीं बुक नहीं है। सो नो इट इज नॉट अ बुक मीन्स इसको जापानीज में हम बोलेंगे नहीं मीन्स इये हॉन जारिमासेन, नहीं बुक नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इज दैट अ बैग।
वह बैग है क्या? सोरे वाह का बान दिस का? वह बैग है क्या? आंसर, इफ आंसर इज यस, सो हाई का बान दिस, हाँ बैग है. इफ आंसर इज नो, सो ये काबान जा अरिमासेन, नहीं बैग नहीं है. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इज दैट ओवर देयर अ डिक्शनरी? वो डिक्शनरी है क्या? सो वो मीन्स वो स्पीकर एंड लिसनर दोनों से दूर है. इट मीन्स हम यहाँ पे आरे यूज करेंगे. आरे वाह जिशो दिस का, जिशो मीन्स डिक्शनरी, सो आरे वाह जिशो दिस का. इफ आंसर इज यस, सो हाई जिशो दिस, हाँ डिक्शनरी है. इफ आंसर इज नो, ये जिशो जा अरिमासेन. सो नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज दैट अ मैगजीन? वह मैगजीन है क्या? सोरे वा जाशी दिस का. राइट. वह को हम सोरे बोलते हैं, उसके साथ वा पार्टिकल, और जाशी मीन्स मैगजीन. सो सोरे वा जाशी दिस का. इफ आंसर इज यस, हाई जाशी दिस. इफ आंसर इज नो, देन ये जाशी जा अरिमासेन, नहीं मैगजीन नहीं है. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो अभी हमारा नेक्स्ट पैटर्न है सो दिस और सो जा अरिमासेन. सो दिस मीन्स येस इट इज, सो जा अरिमासेन मीन्स इट इज नॉट. लाइक अभी तक हमने जो आंसर्स किए थे वो हाई कबान दिस, ये कबान जा अरिमासेन ऐसे आंसर कर रहे थे. तो उसी आंसर को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सो दिस और सो जा अरिमासेन का यूज़ करके. जैसे कि एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं. एग्जाम्पल इज कोरेवा हॉन दिस का, इज दिस अ बुक? यह बुक है क्या? सो उसका आंसर हमने सीखा था हाई हॉन दिस, हाँ बुक है. इंग्लिश में येस इट इज़ अ बुक. बट इतना लॉन्ग आंसर ना करके हम सिंपल आंसर भी कर सकते हैं, हाई सो दिस, येस इट इज़. राइट. हाँ बुक है, तो वो बुक जो है वो अंडरस्टूड है. इसका आंसर हम सिंपली सो दिस में दे सकते हैं. सो दिस हमेशा येस के साथ आएगा, मीन्स हाई के साथ आएगा. और सो जा अरिमासेन हमेशा ये के साथ आएगा, दैट इज नो के साथ. सो अगर हमें नो में आंसर करना है तो उसके काफ़ी सारे लाइक एग्जाम्पल्स हैं, तो आप काफ़ी तरीक़ों से नो का आंसर कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ जो हमने अभी तक सीखा, ये हॉन जा अरिमासेन, नो इट इज़ नॉट अ बुक, नहीं बुक नहीं है. या फिर हम सो जा अरिमासेन भी इसे बोल सकते हैं, ये सो जा अरिमासेन, नो इट इज़ नॉट, नहीं नहीं है, ये बुक नहीं है. नेक्स्ट इज ये देवा अरिमासेन. सो ज़्यादा पोलाइटर वे में अगर आपको बोलना होता है तो आप देवा अरिमासेन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में सीखा था जा अरिमासेन नहीं के लिए यूज़ किया जाता है, या उससे ज़्यादा पोलाइट करना है तो देवा अरिमासेन यूज़ किया जाता है. एंड इसके अलावा हम ये चिगाइमास भी बोल सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो मीन द सेम, नो इट इज़ नॉट. एंड द लास्ट वन इज ये शिनबुंदिस. तो अगर वो बुक नहीं न्यूज़पेपर है या फिर टेलीविज़न है या कुछ भी लाइक पेंसिल या पेन है, तो उसको हम ये नो न्यूज़पेपर है, राइट, नो इट इज़ न्यूज़पेपर. सो उसका आंसर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये शिनबुंदिस या फिर ये एम्पित्सुदिस. राइट. सो अब इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं. दैट इज सोरेवा जिशोदिस का, वह बुक है क्या? इज दैट अ डिक्शनरी? सो इफ आंसर इज यस, हाई जिशोदिस, हाँ डिक्शनरी है. या फिर आप इसे हाई सो दिस भी बोल सकते हैं, यस इट इज. अगर आंसर नो है, सो ये जिशो जा अरिमासेन, नहीं डिक्शनरी नहीं है.
और अगर आप इसे दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो आप इये सोजारिमासेन ऐसे भी बोल सकते हैं. इट इज मीन लाइक नो इट इज नॉट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. दैट इज अरे वाह शिनबुन देस्का. इज दैट ओवर देयर अ न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर है क्या? इफ आंसर इज यस सो हाई शिनबुन देस. हाँ न्यूज़पेपर है. या फिर हाई सो दिस यस इट इज. और अगर आंसर नो है सो ये शिनबुन जारिमासेन. नहीं न्यूज़पेपर नहीं है. या फिर ये सोजारिमासेन. नो इट इज नॉट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न दैट इज इंटेरोगेटिव. अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कंफर्मेशन के लिए तो इसमें पैटर्न सब सेम रहता है जैसे कि अभी हमने लास्ट में किया. बट अगर आप ये पूछना चाहते हैं यह क्या है, वह क्या है, तो क्या की जगह हम नान यूज़ करते हैं जापानीज़ में. नान. इसका सेंटेंस फ्रेमिंग का फॉर्मेट होगा कोरे सोरे आरे वा नान दिस का. इट मीन्स what is this or what is that or what is that over there. इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज what is this. यह क्या है. सो यह के लिए हम कोरे यूज़ करते हैं. कोरे वा नान दिस का. यह क्या है. कोरे वा नान दिस का. राइट. इफ आंसर इज दिस इज वॉच. यह वॉच है. सो तोकेइदेस. इसे हम सिंपली तोकेइदेस भी बोल सकते हैं. वॉच को जापानीज़ में तोकेई बोला जाता है. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कोरेवा तोकेइदेस. राइट. सो हम शॉर्टकट में भी आंसर दे सकते हैं तोकेइदेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट इज दैट. वह क्या है. सो वह इज सोरे. सोरेवा नान दिस का. इफ आंसर इज दैट इज अ बिजनेस कार्ड. बिजनेस कार्ड हमने पढ़ा है मेईशी. सो दिस दैट इज अ बिजनेस कार्ड. आंसर इज मेईशी दिस. बिजनेस कार्ड है. राइट. या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं सोरेवा मेईशी दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट इज दैट ओवर देयर. वो क्या है. आरेवा नान दिस का. इफ आंसर इज दैट ओवर देयर इज अम्ब्रेला. वो अम्ब्रेला है. सो आरेवा कासा दिस और कासा दिस. राइट. अगर फुल आपको आंसर देना है तो आरेवा कासा दिस. अगर शॉर्ट में आंसर देना है तो कासा दिस. So yes guys, how was this video? Please let me know about your suggestions and feedback in the chat box. And if you are new to this channel, please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the first notifications of my upcoming videos. And do share this video as much as you can if it can be helpful for someone to learn Japanese language. Okay, so yeah, we'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care.